हनुमान जी यानी सेवा, हनुमान जी यानी समर्पण, निर्विकार समर्पण। भक्ति का वो रूप था जिसमें सेवा ही परम धर्म बन गया। आज हनुमान जयंती है और प्रधानमंत्री मोदी ने आज के दिन अपनी पार्टी के नेताओं से कहा है कि वे हनुमान की तरह भूमिका में आ जाएं। जब वो समुद्र को पार कर रहे थे तो मैनाक पर्वत उन्हें बीच में विश्राम देना चाहता था, लेकिन संकल्प सिद्धि से पहले हनुमान जी के लिए शिथिलता की कोई गुंजाइश नहीं थी। अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक उन्होंने आराम नहीं किया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जैसे हनुमान ने कभी कुछ लिया नहीं, उसी तरह बीजेपी के नेताओं के लिए भी ये जनता के बीच जाकर उन्हें देने का वक्त है। आज इसीलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन है मोदी का हनुमान। और वाकई जनता का सेवक बनकर कोई मोदी के मिशन में हनुमान की भूमिका में है। तो क्या है उत्तर प्रदेश की सेहत सुधारने के लिए 7 संजीवनी। नमस्कार, जी न्यूज के सभी दर्शकों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं सचिन। हनुमान के बारे में 4 ऐसी बातें कहते हैं जो इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। ये 4 बातें वाकई हनुमान से सीखने लायक हैं। पहली बात, अपना मकसद यानी कि टारगेट साफ रखो। दूसरी बात, एक बार लक्ष्य तय हो जाए तो पीछे मुड़कर मत देखो। और तीसरी बात, सच्चे मन से सेवा करो। और चौथी बात, कुछ लेने के बदले हमेशा देने में यकीन करो। ध्यान से सोचिए, चाहे राजनीति हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो या फिर खेल हो, इन 4 बातों को जीवन में अपनाकर आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। और आज यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही है। मोदी ने अपनी पार्टी के नेताओं से अपील की कि वे सभी हनुमान बन जाएं। आज इसलिए हनुमान जयंती के दिन हम आपको बता रहे हैं कि मोदी के हनुमान की एक गाथा क्या है। यूपी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में आज क्या अहम फैसले लिए, ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन पहले सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज पार्टी के संसदीय दल की मीटिंग में क्या कहा। हनुमान जयंती के दिन पीएम ने कहा, बीजेपी के सभी सांसद हनुमान की भूमिका में आ जाएं। जिस तरह हनुमान ने कभी कुछ लिया नहीं, सिर्फ दिया, उसी तरह जनता के बीच जाकर देने का काम करें। जिस तरह लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान जड़ी बूटी लेने चले गए, उसी तरह आप किसी निर्देश का इंतजार ना करें, खुद से आगे बढ़कर काम करें। सरकार के कामकाज को जनता तक ले जाएं। सांसद अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएं। मोदी की जय जयकार क्यों हो, सांसद की जय जयकार क्यों नहीं हो। पूरे रामायण में हनुमान ने कभी भी भगवान राम से सवाल नहीं पूछा, हमेशा उनके चरणों में ही शीश झुकाए रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने बेशक हनुमान की बात संसदीय दल की मीटिंग में कही, लेकिन बीजेपी के हर नेता के लिए उनकी कही ये बात अहमियत रखती है, और खास तौर पे उन नेताओं के लिए जिन्होंने नई जिम्मेदारी संभाली है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक मिथक बन चुका था उत्तर प्रदेश के लिए कि जहां से आप रात्रि में जाएं अंधेरा प्रारंभ होगा वो उत्तर प्रदेश होगा, जहां पर 24 घंटे बिजली होगी वो उत्तर प्रदेश होगा। यूपी में सत्ता संभालने के बाद महीने भर का वक्त पूरा होने से पहले ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरीके से हर क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की है, ये कहा जा सकता है कि वो मोदी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज इसीलिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि मोदी के मिशन को आगे बढ़ाने वाला हनुमान कौन है। अब जरा बिजली के क्षेत्र में सुधार के लिए किए गए यूपी सरकार के फैसलों पर ध्यान दीजिए। पहला फैसला, गांवों को 18 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरा फैसला, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे बिजली मिलेगी। तीसरा फैसला, जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। चौथा फैसला,
नवरात्र में सभी शक्तिपीठ पर 24 घंटे बिजली रहेगी। 5वां फैसला, 10वीं और 12वीं की परीक्षा के दौरान छात्रों को पूरी रात बिजली मिला करेगी। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उस दौरान परीक्षा हॉल में भी बिजली रहे। 6ठा फैसला, ट्रांसफार्मर को बदलने की मियाद गाँव में 48 घंटे और शहरों में 24 घंटे की जा रही है। और 7वां फैसला, बिजली से जुड़ी शिकायतों का निपटारा 24 घंटे में कर दिया जाएगा। अक्टूबर 2018 तक यानी कि 19 से पहले 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो, उसके लिए भी युद्ध स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। रोस्टर का अनुपालन नहीं होगा शहरी या ग्रामीण या तहसील में, वहां पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है। यूपी सरकार का कहना है कि अब उनके अफसर दफ्तरों के भीतर नहीं बल्कि जनता के बीच दिखाई पड़ेंगे। यानी वही बात जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जनता के सेवक जनता के बीच जाएं, उनके बीच जाके उनके लिए काम करें। और यही तो दरअसल राम के सबसे बड़े सेवक हनुमान ने किया। अमित प्रकाश, जी मीडिया, लखनऊ। हम बात कर रहे हैं 7 संजीवनी की। वो 7 संजीवनी जिनसे यूपी की सेहत में सुधार आएगा। वो संजीवनी जिनका इस्तेमाल किसी हनुमान की तरह यूपी में करना होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद उसे कई ऐसी चीजें विरासत में मिली हैं जिन्हें ठीक करना बहुत आसान नहीं है। बिजली की दिक्कत सिर्फ प्रोडक्शन और सप्लाई की दिक्कत नहीं है, बिजली की दिक्कत आम लोगों की भी देन है। जरा देखिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। कटिया कनेक्शन जैसी कोई चीज सरकारी फाइलों में नहीं है, लेकिन यूपी के कई इलाकों में कटिया कनेक्शन एक सच्चाई है। गाजीपुर की तस्वीर देखिए, यहां कई घर कटिया कनेक्शन किए हुए हैं, यानी अवैध तरीके से तार जोड़कर बिजली चोरी कर रहे हैं। योगी सरकार 100 दिनों के अंदर कटिया कनेक्शन वालों के खिलाफ अभियान चलाकर उनके बिजली कनेक्शन को वैध करने के निर्देश दे रही है। ऐसे ही एक अभियान के दौरान जब प्रशासन की टीम समाज कल्याण विभाग के हॉस्टल में पहुंची तो अवैध कनेक्शन पर दर्जनों हीटर पकड़े गए, जिन पर हॉस्टल में खाना बनाया जा रहा था। काम कर रहे थे, साथ में थोड़ी जरूरत थी हमको ठंडे की, तो पंखों की तो चला रहे थे। नहीं तो वैसे हम खुद नहीं चलाना चाहते हैं और ना ही किसी को चलाने देना चाहते हैं। कैमरे को देखते ही लोग या तो वहां से भागने लगते हैं या फिर हाथ जोड़ने लगते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बिजली चोरी की वजह से ही बिजली की किल्लत होती है। और सरकार चाहे लाख कोशिश कर ले, जब तक बिजली चोरी की आदत नहीं जाएगी तो विकास किस रास्ते आएगा। गाजीपुर में अनिल कुमार के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दरअसल बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए हैं, लेकिन किसानों की समस्याओं के कद भी उसी के साथ साथ वैसे बड़े ही होते गए हैं। नई सरकार ने आज कैबिनेट की दूसरी बैठक की और फिर एक बार किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया। आज कैबिनेट की बैठक में गेहूं का दाम 487 रुपया प्रति क्विंटल फिक्स कर दिया गया। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया था। आज दूसरी बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला ये कि तत्काल प्रभाव से किसानों से प्रति क्विंटल 487 रुपए के हिसाब से आलू खरीदने की घोषणा कर दी गई और दूसरा ये कि गन्ना किसानों को पिछला भुगतान 120 दिनों में और मौजूदा भुगतान 14 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। केंद्र की एजेंसी है, हमारे राज्य की एजेंसियां हैं, वो मिलकर 1 लाख मैट्रिक टन आलू खरीदने का काम करेंगे। अगर हम किसान को कोई लाभ नहीं दे सकते हैं तो हम उसकी जो लागत है वो देने का प्रयास करें। 487 प्रति कुंटल खरीद का लक्ष्य तय किया है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने कई बार ये कहा था कि किसानों के मुद्दे की अनदेखी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने किसानों के बारे में कहा था कि उनकी खुशहाली में ही सबकी खुशहाली है।
नाते केंद्र की सरकार किसानों के लिए जिस भी प्रकार के कदम उठा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार उसका अनुसरण करेगी और किसानों को खुशहाल करेगी। किसानों की आय को दोगुना करना वो हमारी प्राथमिकता में है और हम लोगों का प्रयास होगा कि 2019-20 तक हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। किसानों की खुशहाली के लिए कदम उठाया गया है क्योंकि वो अन्नदाता है और उसकी खुशहाली हमारी खुशहाली है। किसानों को लेकर ऐलान की उम्मीद इसलिए भी थी क्योंकि खेती और किसान बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में प्रमुख मुद्दा थे। अमित प्रकाश, जी मीडिया, लखनऊ। यूपी की सड़कों का हाल सभी जानते हैं, आप जानते ही होंगे, ये कोई कहने सुनने की बात नहीं है, हाल बेहाल है। सुनते सुनते कई पीढ़ियां जवान हो गई हैं, लेकिन सड़कों की दिक्कत जस की तस है यूपी में। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि वो 15 जून तक सड़कों को दुरुस्त कर देगी और इसके लिए पूरे 4000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। यूपी के लोगों के लिए सड़कों की परेशानी इतनी बड़ी है कि कई बार वो भूल जाते हैं कि अच्छी सड़कें कैसी होती हैं। योगी सरकार की कैबिनेट ने ऐलान किया कि वो सड़कों को सुधारने के लिए 4000 करोड़ रुपए जारी कर रही है और इस पैसे से 18000 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से कहा है कि ये ना हो कि आपने बरसात आई उस समय तक की गड्ढे को भर दिया और उसके बाद ये फिर गड्ढे सामने आ जाए। गांव का पानी होता है वो विशेष रूप से रोड पे आता है, इसके कारण रोडें टूटती हैं और इसको ध्यान में रखते हुए जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पे भी काम हो। इसके पहले खुद योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि 15 जून तक सूबे की सड़कों से गड्ढे गायब हो जाएंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग को एक बात के लिए कहा है कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें। पिछले दिनों यूपी के पीडब्ल्यूडी विभाग ने सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि दूसरे राज्यों से सीखिए और यूपी की सड़कों को बेहतर बनाइए। अमित प्रकाश, जी मीडिया, लखनऊ। तो रामनवमी के दिन योगी सरकार की कैबिनेट ने पहली मीटिंग की। आज हनुमान जयंती के मौके पर दूसरी मीटिंग हुई। हम बात कर रहे हैं 7 संजीवनियों की, जिनमें यूपी की सेहत में सुधार होगा। गरीबों को राहत देने के लिए योगी सरकार का एक नई योजना शुरू करने का भी प्लान है, जिसमें होगा क्या कि सिर्फ 3 रुपए में सुबह का नाश्ता और 5 रुपए में दोपहर और रात का भोजन यानी कि खाना मिलेगा। योगी आदित्यनाथ की अन्नपूर्णा रसोई में सिर्फ 3 रुपए में सुबह का नाश्ता और 5 रुपए में दोपहर और रात का खाना मिलेगा, यानी सीधा फायदा होगा मजदूरों और पटरी पर दुकान लगाने वालों को, जिनकी संख्या लाखों में है। आपको बताते हैं कि अन्नपूर्णा भोजनालय योजना के तहत सुबह के नाश्ते में क्या क्या मिलेगा। नमकीन दलिया और चाय या चना, 2 कचौड़ी खस्ता, समोसा, चटनी में से कोई एक और इसके साथ चाय, 2 इडली, सांभर और चाय या फिर बंद मक्खन, 2 ब्रेड पकौड़ा और चाय या फिर पोहा और चाय। इन सब में से कोई एक चीज नाश्ते में 3 रुपए देकर मिलेगी। योगी जी अगर 5 रुपए में भोजन की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती। छोले लेने जाते हो तो भाई छोले नहीं है, हमारे लिए इतना ही कर रहे हैं। 3 रुपए की दाल, 5 रुपए में खाना, बहुत बढ़िया कैंटीन में। 5 रुपए में पेट भर खाना मिलेगा, तो हमारी बहुत रिक्शे वाले बहुत से लोग हैं खुश रहेंगे। अब ये भी जान लीजिए कि 5 रुपए देकर आपको भोजन में क्या क्या मिलेगा। दोपहर और रात के खाने में 6 रोटी और रसदार सब्जी ले सकते हैं। आप चाहें तो अरहर की दाल और चावल के साथ प्याज या अचार खा सकते हैं। अगर ये भी पसंद नहीं है तो एक और विकल्प आपके पास 5 रुपए में है, वेज बिरयानी का। जाहिर है योजना शुरू होने के बाद पता चलेगा ये कितनी कामयाब होती है, लेकिन सरकार की कोशिश अच्छी है। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप देख रहे हैं यूपी के लिए 7 संजीवनी क्या क्या हैं, और आप जानते हैं कि संजीवनी का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब हनुमान मौजूद हों। इसलिए बात कर रहे हैं मोदी के हनुमान की। आइए अब बात करते हैं उन 2 संजीवनियों की जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा है, यानी कि बात कानून व्यवस्था और करप्शन की, भ्रष्टाचार की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद ये कहा था कि अब पब्लिक को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, और ये तभी होगा जब उन लोगों को किनारे किया जाएगा जो लोगों को लूटकर
अपना घर भरते हैं। जितने इस प्रकार के लोग थे जो चोरी करवाते थे, चोरी करते थे और फिर अपना घर भरते थे, उन सब की एक एक करके छुट्टी हो रही है। सब जाएंगे घर। कोई भी प्रदेश को लूटने वाला सत्ता के इर्द गिर्द कहीं भी नजर नहीं आएगा। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की एक बड़ी दिक्कत रही है और इसे बीजेपी ने बड़ा मुद्दा भी बनाया था। यही वजह है कि नई सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड जैसा अभियान भी शुरू किया। ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मनचले हैं, सौदे किस्म के हैं। वे नौजवान नहीं हो सकते। रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है और अकेले सड़क पर चल रही है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिस तरह से केंद्र में सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार ने दफ्तरों के माहौल में सबसे पहले बदलाव लाना शुरू किया, उसी तरह से यूपी की नई सरकार ने भी माहौल को बदलने की, बयार को बदलने की एक कोशिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ये साफ कर चुके हैं कि अफसरों को 18 घंटे तक काम करना पड़ेगा। योगी सरकार में वक्फ और हज विभाग मामलों के राज्य मंत्री मोहसिन रजा सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचे। दोपहर के 12 बज रहे थे और यही वक्त था जब देर से दफ्तर आने वाले कर्मचारियों के चेहरे पर भी 12 बजने लगे। ये दो लोग कौन है? ये आपके हैं? आप ये हो गए। तो ये दो लोग यहाँ मौजूद थे, सारे लोग नदारत थे। इसमें जितने भी लोग ये ऊपर से नीचे तक हैं, कोई यहाँ मौजूद नहीं था। कलम लाइन पेन दे दो। रुक जाओ। दफ्तर में 16-17 कर्मचारी हैं और दोपहर 12:30 बजे तक उनमें से केवल 2 लोग ऑफिस पहुंचे थे। योगी जी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ टाइम से सब होगा, अनियमितताएं देखी जाएंगी, कार्रवाई होगी। इसके बाद मंत्री जी ने वक्फ बोर्ड का निरीक्षण शुरू किया। आप अंदाजा इससे लगाइए कि कुर्सियां तक तो जैसे पड़ी थी वैसे ही पड़ी हैं। इन कुर्सियों तक को सीधा नहीं किया गया है। तो इससे साफ पता चलता है 12:15 बजे, 12:15 बजे दफ्तर का ये हाल, आप देख लीजिए। मंत्री जी आगे बढ़े तो दफ्तर खाली था, लेकिन दफ्तर में लाइट, पंखे, एसी सब चालू हालत में थे। तो ये मिली है कि यहाँ पर एसी, बिजली सब चलती मिली थी और शॉर्ट सर्किट हो जाए तो हजारों करोड़ का रिकॉर्ड जल जाता। उसका कौन जिम्मेदार होता? यहाँ भी वही हाल मिला। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर कोई मिला ही नहीं। सारी बिजली, पंखे, एसी चलता मिला। सारे साहब लोगों के लिए इंतजार करता हुआ दफ्तर मिला। साहब नदारत थे, कोई साहब नहीं मिले, किसी कुर्सी पर कोई नहीं मिला। इस बदहाली को देखकर मंत्री जी ने ऐलान किया कि अब यहाँ अनियमितताएं और बर्दाश्त नहीं होंगी। यहाँ पर अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं होंगी और जो भी अनियमितताएं मुझे मिली हैं इस पर कार्रवाई सुनिश्चित है, कार्रवाई जरूर होगी। मुख्यमंत्री योगी बार बार कह रहे हैं कि जैसा केंद्र सरकार ने माहौल बनाया वैसा यूपी में भी बनेगा। जाहिर है ऐसा हुआ तो सूबे की बिगड़ती सेहत के लिए ये भी एक संजीवनी ही होगी। अमित प्रकाश, जी मीडिया, लखनऊ।